नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हीरो के बारे में जानने वाले हैं। इसका नाम है कार्बन। पता है, ये हमारे चारों ओर है और इसके पास कुछ ऐसी सीक्रेट सुपर पावर्स हैं जो इसे बहुत बहुत खास बनाती हैं। तो फिर चलें, साथ मिलकर इसके सारे राज खोलते हैं। अच्छा, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। सोचिए तो कौन कौन सी चीजों में कार्बन छिपा हो सकता है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। अरे वाह, ये तो सच में हर जगह है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, दवाइयाँ, किताबें, और पता है सबसे मजेदार बात, हम खुद भी, हम सब कार्बन से ही बने हैं। असल में दुनिया की जितनी भी जीवित चीजें हैं ना, उन सब का आधार ही कार्बन है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कार्बन हर जगह है, तो चलिए इसके एक पहेली को सुलझाते हैं। कार्बन के पास ना एक बड़ी अनोखी चुनौती है जिसे उसे हर हाल में हल करना होता है। देखिए, हर परमाणु यानी एटम स्टेबल होना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब आराम से रहना चाहते हैं। अब स्टेबल होने के लिए परमाणु को अपना सबसे बाहरी वाला घर, जिसे हम कोश या शेल कहते हैं, उसे पूरा भरना होता है। हमारे कार्बन के इस बाहरी घर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे भरने के लिए चाहिए पूरे 8। तो अब ये क्या करे? एक मुश्किल सवाल है ना? अब कार्बन के पास 2 रास्ते हैं। पहला कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन उधार मांग ले, लेकिन उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए 4 नए इलेक्ट्रॉन्स को संभालना बहुत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो दूसरा रास्ता कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, पर ऐसा करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी ज्यादा कि यह भी लगभग नामुमकिन है। तो अब तो कार्बन फंस गया, ना ले सकता है ना दे सकता है। तो फिर कार्बन इस पहेली को सुलझाता कैसे है? वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है। वो एक बहुत ही समझदारी वाला काम करता है, और वो है साझेदारी, यानी कि शेयरिंग। इसी साझेदारी को हम विज्ञान की भाषा में सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप और आपका दोस्त अपना टिफिन शेयर करते हैं, है ना? दोनों को खाना मिल जाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। बस इसी तरह जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। चलिए, इसका सबसे आसान सा उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और स्टेबल होने के लिए उसे 2 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु पास पास आते हैं और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। हो गया ना दोनों का काम? और इस तरह उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। अब जरा ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन के बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसे 8 पूरे करने के लिए 2 और चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु क्या करते हैं? वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, और जब 2 जोड़े शेयर होते हैं तो बनता है एक डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। और अब नाइट्रोजन। इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो सोचिए क्या होगा? बिल्कुल सही, 2 नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और इससे बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड, जो इन तीनों में सबसे सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो समझ आया ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब जब हम ये शेयरिंग वाली बात समझ गए हैं, तो चलिए कार्बन के उन 2 सीक्रेट्स या कह सकते हैं कि सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। कार्बन की पहली सुपर पावर है श्रृंखलन। ये एक ऐसी कमाल की शक्ति है जिससे कार्बन परमाणु अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी, बहुत लंबी चेन बना सकता है। ये बिल्कुल लेगो के ब्लॉक्स की तरह है, जिन्हें जोड़कर आप कितनी भी लंबी और अलग-अलग तरह की चीजें बना सकते हैं। और कार्बन की दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। बस इतना सोचिए कि कार्बन के 4 हाथ हैं और इन 4 हाथों से वो एक ही समय में 4 अलग-अलग परमाणुओं से दोस्ती कर सकता है, या कहो कि उनसे जुड़ सकता है। बस इन्हीं 2 सुपर पावर्स यानी श्रृंखलन और चतुसंयोजकता की वजह से कार्बन लाखों करोड़ों तरह के यौगिक यानी कंपाउंड्स बनाता है और अपनी एक पूरी अनोखी दुनिया ही बना लेता है। आइए देखते हैं कि ये पहली सुपर पावर, श्रृंखलन, असल में दिखती कैसी है। इस टेबल में मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। देखिए, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन एक लाइन में जुड़े हैं, प्रोपेन में 3। देख रहे हैं कैसे कार्बन की चेन बस लंबी होती जा रही है? ये सब कार्बन की पहली सुपर पावर का ही तो कमाल है। और कहानी सिर्फ सीधी चेन पर खत्म नहीं होती। कार्बन इन चेन्स में ब्रांच भी बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की टहनियां निकलती हैं।
और तो और ये परमाणु आपस में जुड़कर गोल छल्ले यानी रिंग भी बना सकते हैं। इसी वजह से प्रकृति में कार्बन के इतने सारे अलग अलग तरह के यौगिक मिलते हैं। अब कार्बन का एक और जादू देखिए। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हैं, लेकिन हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़कर एक 3D ढांचा बनाता है। इसीलिए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़कर परतें बनाता है, और ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इसलिए हमारी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो इतना नरम और चिकना होता है ना कमाल की बात? एक ही चीज लेकिन जुड़ने के तरीके से कितनी अलग हो गई। बहुत बढ़िया, हमने कार्बन के बारे में आज काफी कुछ सीख लिया है। तो चलिए अब जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज की सबसे जरूरी बातें क्या थी, ताकि वो हमें हमेशा के लिए याद रहें। तो पहली बात, कार्बन हमारे जीवन का आधार है और हमारे आसपास हर जगह है। दूसरी बात, कार्बन अपनी मुश्किल को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके सुलझाता है, जिसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तीसरी बात, इसकी 2 सुपर पावर्स हैं, श्रृंखलन यानी लंबी लंबी चेन बनाना, और चतुसंयोजकता यानी 4 बंधन बनाना। और चौथी और आखिरी बात, इन्हीं सुपर पावर्स की वजह से कार्बन लाखों तरह के अलग अलग यौगिक बना पाता है। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर कार्बन ही जीवन की बुनियाद है तो जरा सोचिए, भविष्य में हम सब मिलकर कार्बन का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी नई और कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि नई दवाइयां या कोई नया मटेरियल। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे।